बहुत प्राउड फील किया था, मैंने फर्स्ट खिताब जीत के, और मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मेरे को सपोर्ट करने लग गए। पहला मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था, परिवार फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं करता था। जब इतना टाइम अपने घर से निकल के जाते हैं, बड़े पर्दे पे जाके परफॉर्म करते हैं, घर वालों को ऐसे लगता है कि रोज अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। चौदह साल हो गए स्ट्रगल करते हुए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की, उससे मेरे को 10,000 सैलरी मिलती थी। तो आधी मैं सप्लीमेंट और मेरी डाइट में और आधी मैं सेविंग करता था। उससे थोड़ा थोड़ा करके मैंने 5 साल तक सेविंग की। फिर मेरे जिम में लगाया और कुछ घर वालों ने थोड़ा बहुत हेल्प की मिस्टर जोधपुर जीतने के बाद। बाकी मैं ना 25 किलोमीटर दूर जाता था जिम के लिए, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रगल किया मैंने। जैसे कोई गाइड करने वाला कोई ऐसा कोई था? नहीं, मेरे को कोई नहीं था गाइड करने वाला, मैं खुद ही सेल्फ करता था। अब तक सर आपने कितने कंपटीशन खेल लिए? मैंने 2 कंपटीशन खेल लिए। मिस्टर जोधपुर 3rd प्लेसमेंट लगी थी मेरे वेट में, गोल्ड मेडल मैंने मेरे वेट में कैटेगरी में जीता था। नॉर्थ इंडिया 2023 के अंदर भी रहे हुए नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। तो सर ये आपने कहाँ से ये खिताब जीता था? मैंने जयपुर से खिताब जीता था। जी। कितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं आपके पास? 10 बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की अभी? अभी बॉडी बिल्डिंग मिस्टर जोधपुर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़। और राजस्थान की पब्लिक न्यूज़ की जो टीम है वो हर बार आपको कुछ नए चेहरों के साथ में मिलाती है और नई तरीके के और नई विचारधारा को और नए युवाओं के साथ में मिलाती है। जैसे कि हमेशा हमने आपको विकास कार्य भी दिखाए, आज हम युवाओं पे बात करेंगे। जो इस टाइम मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है ये भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, और जयपुर वासियों के लिए ये रहे हुए बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो बच्चे हैं वो इनको जानते भी होंगे। तो मैं बता दूं, इस टाइम मैं जोधपुर ज़िले के बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर हूं और बिलाड़ा के अंदर एक जिम है। तो जिम का अपने पूरा परिचय जानेंगे। तो जिम के ओनर है वो मेरे साथ बैठे हैं इस टाइम। तो जो शेखर जी हैं, शेखर जी खोखर तो इनका नाम है, ये परिचय के मोहताज वैसे मैंने आपको बता दिया कि नहीं है, लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं इस बॉडी बिल्डिंग लाइन से। तो अपने जानेंगे कि युवाओं को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता। आप देखते हो कि बहुत बार हमारे पास ये भी मुद्दे आते हैं, बच्चों को गलत सप्लीमेंट दे दिया जाता है और सप्लीमेंट के कारण उनकी पूरी बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ₹20 received on phone पे। कि वास्तव में जो बच्चों के साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, आखिरकार आपके पास भी ऐसा कोई मामला आया? पहले तो इनका परिचय जानना चाहूँगा। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम शेखर है जी। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, प्रोफेशनल, जी। नॉर्थ इंडिया। तो फिर एक बार स्वागत है आपका। मैं उस रूम के अंदर पहुंच चुका हूं जहां पूरा जिम का सेटअप लगा हुआ है। आप देख सकते हो जिम के अंदर मशीनों की कमी नहीं है, बच्चे भी आ रहे हैं। अभी 4 बजे का टाइम हुआ है, जो शाम तक बच्चे भी आएंगे। मॉर्निंग टाइम में सर का कहना है कि स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं और इवनिंग टाइम में कम आते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम के अंदर कुछ जॉब भी करते हैं वो बच्चे, वो सुबह टाइम निकालते हैं और शाम के टाइम तक उनके शॉप वगैरह पे भी काम करते हैं। तो वो मिडिल क्लास का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा
जो शुरू से ही खुद यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पे जाके जिम करके आता था और आज उसने इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है बिलाड़ा के अंदर। वास्तव में उसके लिए काबिलियत तारीफ़ है कि एक छोटे से परिवार के अंदर मिडिल क्लास फैमिली से उठे हुए व्यक्ति ने जो इतना बड़ा आज सेटअप किया है, जो मिस्टर जोधपुर भी रहा हुआ है। और जैसे कि जयपुर के अंदर भी बहुत से कंपटीशन इन्होंने किए हैं जिसके अंदर ये इन्होंने विजय हासिल की, बड़ी अच्छी बात है। मैं सर वो चीज़ जानना चाहूँगा, जब आप जोधपुर में पहली बार कंपटीशन आपने किया था, उस टाइम तो मैं फर्स्ट टाइम एकदम हो गया था जी, तो वो मैं देखना भी चाहूँगा। तो देख सकते हो सर, आप इधर आइए थोड़ा। ये कैमरामैन से मेरा निवेदन है, ये वो वाला मूवमेंट है जिस टाइम ये जोधपुर के अंदर मिस्टर जोधपुर रहे थे। पहली बार सर ये जोधपुर में आपने खेला था? हाँ, पहली बार, फर्स्ट बार। तो यहाँ कैसा महसूस लगा कि जब आप यहाँ पहुँचे इस जगह पे? हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अपने ज़िले का टॉपर रहूँ, मैं अपने ज़िले का मिस्टर रहूँ। आपने मिस्टर रहे, आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत प्राउड फील किया मैंने। फर्स्ट टाइम था हमारा, लेकिन बहुत प्राउड फील किया था मैंने फर्स्ट खिताब जीत के जी। और मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात, फिर उसके बाद में मेरे को सपोर्ट करने लग गए। क्या बात है। पहला मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था, परिवार, हाँ, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं करता था। फिर ये खिताब मैंने जीता, फिर फैमिली सपोर्ट करने लग गई। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जब उपलब्धि हासिल होती है तभी फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, ये वास्तव में सही बात है। जब इतना टाइम अपने घर से निकल के जाते हैं, बड़े पर्दे पे जाके परफॉर्म करते हैं, घर वालों को ऐसे लगता है कि रोज़ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यही लगता था? बिल्कुल बिल्कुल जी। और जब ये इस जगह आप पहुंच के आए तो वास्तव में घर वालों के लिए भी प्राउड हुआ? हाँ, बहुत प्राउड हुआ जी। तो सर की मैं और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये इनकी जिम की तस्वीरें, इनकी खुद की बॉडी आप देख सकते हो कि वास्तव में इन्होंने जो बॉडी अपनी गेन की है ये वास्तव में देखने लायक है। और सर, और बहुत से स्टूडेंट हैं आपके, अपने कुछ पूरी जिम की भी विजिट करके मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी हमारे जो युवा साथी हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मिस्टर इंडिया तो रह जाते हैं कि उनको जिम के बारे में कितना का अनुभव है। मैं मशीनों के बारे में भी जानकारियाँ करूँगा आपसे, कौन सी मशीन क्या काम आ रही है, किसके लिए अपने लगाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज युवा भी देखना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किस मशीन पे आप हमें लेके जाओगे, वो आप दिखाओगे कि शुरुआत अपनी जो मंडे से होती है वो वहाँ से होती है, तो वो मशीन? मंडे को चेस्ट अपन डे होता है, चेस्ट डे जी। मैं बताता हूँ चेस्ट डे आप जी। तो सर से अपने जानेंगे जिस तरह से चेस्ट डे इन्होंने बताया कि मंडे के अंदर अपना वो होता है, तो सर आप थोड़ा हमें करके भी वर्कआउट बताइए, क्योंकि आज बच्चे भी देख रहे हैं। अच्छा। और थोड़ा 1-2 स्टेप हमें करके बताइए जिस हिसाब से कौन सी मशीन पे आप चेस्ट वर्कआउट करते हैं। तो ये इनके कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो ये जोधपुर की बिलाड़ा जिम है। बिलाड़ा के अंदर मिस्टर शेखर जी जो खोखर हैं वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और आप देख सकते हो ऑन कैमरे के ऊपर। तो सर खुद अभी दिखा रहे हैं अपने को, जो स्टेप कर रहे हैं आप देख सकते हो। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि थोड़ा नज़दीक से भी दिखाएं। क्या बात है, लेकिन बिना प्री वर्कआउट किए भी आपके लिए दिखा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दिखाया। और संडे टू सैटरडे, तो उस वर्कआउट के बारे में मैं जानकारियाँ करना चाहूँगा, किस किस दिन कौन कौन सा वर्कआउट होता है? मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप होता है, बैक और बाइसेप होता है, फिर लेग एंड शोल्डर होता है, फिर वापस रिटर्न। क्या बात है। तो जिस हिसाब से सर ने बताया कि वास्तव में हमारा वर्कआउट कंटिन्यू चलता है। सर अब जो मेरी मेन और इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो अपने प्रोटीन पे बात कर रहे थे, क्योंकि गर्मी भी खूब है, प्रोटीन पे बात कर रहे थे अपने, तो प्रोटीन के बारे में क्या गाइड करना चाहोगे? आज हमारे हज़ारों बच्चे देख रहे हैं आपको, प्रोटीन के ऊपर क्या कहना चाहोगे जिम करने के बाद में, क्योंकि बच्चों की जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं कर पाते, क्या कहना चाहोगे आप? प्रोटीन नेचुरली बहुत होता है, अंडे में होता है, राजमा में होता है, मूंग होता है, ये नेचुरल अपन प्रोटीन अपन ले सकते हैं। और अगर आजकल सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर चलता है और डुप्लीकेट सी बहुत हो गई है, ठीक है ना, तो उस बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ डुप्लीकेसी से दूर रहो, ठीक है, अपना स्वस्थ रहो और मजबूत रहो। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही सर ने कि डुप्लीकेट प्रोटीन से बचो आप। जिस तरह से डुप्लीकेट प्रोटीन दिए जाते हैं बच्चों को, वो वास्तव में
कहीं ना कहीं बॉडी के लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। सर आपके पास भी कोई ऐसा स्टूडेंट आया जिसके बॉडी का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन उसको गलत वे में दे दिया गया हो? कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं आप? बिल्कुल, एक लड़का आया था मेरे पास में जो डुप्लीकेट गैनर लेके आया था। उसके एक्ने हो गया था, पुंसे ऊंचे पूरे शरीर पे हो गई थी, और टेनर ने दे दिया था, टैबलेट भी दे दी थी उसे डुप्लीकेट। वो मेरे पास आया था, फिर उसे मैंने गाइड किया, ये सारी चीज़ें बंद की मैंने। सर आज हमारे हज़ारों बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अगर कोई बच्चा आपसे मिलना चाहे और आपसे संपर्क करना चाहे तो वो क्या आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, किस प्रकार की आपकी लोकेशन रहेगी कि आप प्रॉपर उसको अच्छे से गाइड कर सकें? सर आप मेरे से मिलने के लिए मालकोसिन रोड अपना जिम है, मालकोसिन रोड पिलड़ा ITI कॉलेज के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जी। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7014583359 जी। तो आपके लिए देखो हम पर डे कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। आज हम मिस्टर जोधपुर को ही आपके सामने ले आए कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जिम सेटअप लगा रखा है। सर शुरुआत का जो आपका स्ट्रगल से लेके अब तक का आपका स्ट्रगल है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इतना बड़ा आपने सेटअप खड़ा किया है ये भी काफ़ी लाखों में आती हैं ये चीज़ें, और कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि घर से आपको शुरू से आपने बताया कि बहुत कम लोग सपोर्ट करते थे। जब आप खुद मेहनत करके इस पद पे आए तब आपको घर वाले भी सपोर्ट करने लगे। कितनी की मेहनत करनी पड़ी इस सेटअप को लाने के लिए, कितना प्रयास करना पड़ा, कितना की इन्वेस्टमेंट हुआ? 14 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की जी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की जी। उससे मेरे को 10,000 सैलरी मिलती थी, तो आधी मैं सप्लीमेंट और मेरी डाइट में और आधी मैं सेविंग करता था। जी। उससे थोड़ा थोड़ा करके मैंने 5 साल तक सेविंग की, फिर मेरे जिम में लगाए और कुछ घर वालों ने थोड़े बहुत हेल्प की मिस्टर जोधपुर जीतने के बाद। जी। और अगर मैं बात करना चाहूँ सर, आपने जिस तरह से बताया कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करते थे, आपने वो दिन भी देखे हैं कि सुबह पूरा दिन काम पे और शाम को अपनी जिम का रूटीन। ऐसा भी हुआ है कि आपने जिम मिस भी की हो? नहीं, कभी स्किप मैंने जिम नहीं की। बोले आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कभी स्किप नहीं की मैंने। क्या बात है। और क्योंकि हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आप उस टाइम के अंदर दौर थे, जैसे आपके आज स्टूडेंट आते हैं, जैसे 100-200 आपके स्टूडेंट हैं वो भी आते रहते हैं, तो उन स्टूडेंटों को भी आप क्या कहना चाहोगे? और जिस तरह से कुछ स्टूडेंट आते जरूर हैं लेकिन वर्कआउट गलत तरीके से करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कह रहा सही गाइडेंस में ना वर्कआउट करो, अच्छे कोच या यूट्यूब से मत देख के मत करो, कोच अच्छा कोच देखो और उसकी गाइडेंस से लो। जी शेखर जी, हमने एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की दिन की शुरुआत होती है, वो सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और फिर वर्कआउट के लिए आ जाते हैं। ये भी एक बहुत भारी समस्या है, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? उन बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, सुबह उठो, वर्कआउट करे, सही है, शरीर मजबूत करे, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा प्री मील लेकर भी आ जाओ। जी। और खाने के अंदर सर मैं आप जैसे अब, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं सर बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली जो जिम करते हैं, मेरा मानना यही है कि 10% लोग वो होते हैं जो पैसे से सक्षम होते हैं और 90% लोग वो होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से उठे होते हैं। उनके लिए जो घरेलू डाइट है वो उस पर क्या कहना चाहोगे सर? वो मैं ये कह रहा, बनाना लो, मूंग, चने, ये मूंगफली, ये घरेलू डाइट है और कॉस्टली भी नहीं है इतनी भी, ठीक है। हाँ, उपलब्ध हो जाती है, उससे भी बॉडी बन जाती है। जी सर। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम से यही की, फिर 5 साल बाद में मैंने सप्लीमेंट यूज़ किए मैंने। जी सर। बाकी घरेलू डाइट से ही मैं सब कुछ हुआ था। जी सर। बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से सर ने आज अपने को प्रॉपर जानकारी भी दी और अपनी जिम की विजिट भी करवाई। आप देख सकते हो पूरी जिम का, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि पूरी जिम के अंदर स्टूडेंट आए हैं वो भी दिखा दिया जाए। कुछ स्टूडेंट अभी बाहर हैं क्योंकि थोड़ी क्या है कि गर्मी भी यहाँ ज़्यादा रहती है, क्योंकि जोधपुर क्षेत्र है, आप जानते हो धोरों वाला क्षेत्र है, यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। और फिर एक बार मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिस तरह से इन्होंने अपने जिम के अंदर, आज के टाइम में जो कोच होते हैं वो ये जानकारियाँ बहुत कम देते हैं। क्यों नहीं देते? कि उनको पता है कि हमारा इनकम सोर्स ही यहीं से है, बच्चे आएंगे उनसे गाइड लेंगे, वो गाइड के पैसे लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो चीज़ें बताई, मैंने ऑन कैमरे पे ये चीज़ें पूछी और आपको भी दिखाई। सर आशा करता हूँ कि इसी तरह आप हज़ारों स्टूडेंट को आपकी तरह मिस्टर जोधपुर करेंगे और आने वाले टाइम में आपके और आपके स्टूडेंटों का और उनके माता पिता का नाम रोशन करवाएंगे। हाँ, जरूर जरूर कराएंगे जी। कितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं आपके पास? 10 बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे हैं जी। किस चीज़ की अभी? अभी बॉडी बिल्डिंग मिस्टर जोधपुर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे।
और आपका ऐसा प्रिय स्टूडेंट कौन है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। जो आपका स्टूडेंट हो, आपके गाइड के अंदर रह के वो आपसे सीख रहा हो और आने वाले टाइम में वो आपको लगता है कि वो भी आगे बड़े पर्दे पे जाएगा और दूसरे स्टूडेंट भी उससे मोटिवेशन होके वो भी आगे जाएंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट आपका? ऐसा एक स्टूडेंट है जी वो अच्छी गाइडेंस लेता है, परवीन नाम है उसका जी। और डाइट वगैरह प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर डाइट हाइट प्रॉपर। जो आप प्लान बना के देते हो उसी के? हाँ, वो पूरा ही फॉलो करता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनः एक बार। जिस तरह से शेखर जी ने हमें बताया, इस चीज़ की जानकारी दी, ऐसे ही ये 1000 शेखर बना के छोड़ेंगे अपने क्षेत्र से कि जो बड़े पर्दे पे जाके परफॉर्म करें। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद जिस तरह से आपने अपना समय दिया। थैंक यू सर जी। कुछ मैं स्टूडेंटों से भी बात करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रवीण कुमार जोशी है सर। प्रवीण कुमार जी, जैसे कि शायद सर ने नाम आपका लिया था। जी जी सर। क्या बात है। तो सर आप भी आ जाइए थोड़ा। ये वही प्रवीण जी है जो सर की गाइडलाइंस, जो गाइड के हिसाब से चलते हैं, उनके इनके बताए हुए जो प्रोटीन वगैरह है, जो डाइट वगैरह है वो लेते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? सर मेरे को यहाँ पे 3 से 4 साल हो गए जी। हैं। हाँ, मैं शेखर भाई को एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए ब्रदर मानता हूँ और इनके गाइडेंस से मतलब अच्छा, मतलब मेरा बॉडी जो रूटीन है वो अच्छा है आज के टाइम में। जी सर। प्रवीण जी, जैसे बहुत सी चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं, जैसे कुछ फैमिली भी मिडिल क्लास होती है कि क्योंकि प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का पैसा वहन नहीं कर पाती फैमिलियाँ, तो आपको घर से कितना पैसा मिल रहा है जिम के लिए? सर घर से तो आपको पता ही है, एक मिडिल क्लास बंदे को जिम को मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं खुद कमाता हूँ और खुद मतलब अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करता हूँ। जी जी सर। और गाइड की मैं बात करूं, जैसे कि आपने शेखर जी को बताया कि शेखर जी मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और जो इनके जो ये खुद करते हैं वही आपको करवाते हैं। जो आपकी इस बॉडी का है, आगे बड़े पर्दे पे जाके आप परफॉर्म भी करोगे, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? सर शेखर भाई को ही दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इन्होंने मेरे को बॉडी बिल्डिंग में लेके आए थे आज से मतलब 10 से 12 साल पहले। मतलब हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इन्होंने मेरे को मतलब नॉर्मल चेस्ट वर्कआउट बताया था उस टाइम, पुशअप। आज पुशअप से लेके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मेरे समाज में मतलब जितने भी मेरा ब्राह्मण समाज है, मेरे को मैं फैमिली में सब मेरे को जानते हैं मतलब एज ए बॉडी बिल्डर। जी सर। और आज आपके हज़ारों स्टूडेंट भी देख रहे हैं, आपके बिलाड़ा के भी देख रहे हैं बच्चे, उनको क्या कहना चाहोगे जिम के प्रति और यहाँ आके वर्कआउट करने के लिए और शेखर जी से गाइडलाइन लेने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, शेखर भी मतलब पूरे बिलाड़ा में नंबर 1 पे हैं और इनसे गाइडेंस लीजिए। ये आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको मोटिवेशन की कुछ बातें बताएंगे, आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी सलाह देंगे। मेरा यही मानना है कि आप शेखर भी से एक बार राय लीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, जिम विजिट कीजिए। जो जिम का इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, आप आइए एक बार विजिट कीजिए। जी, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से शेखर जी ने बताया कि हमने भी मेहनत की, इस मेहनत करके आज यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। यहाँ से 32 किलोमीटर दूर जतारण गांव है, उस जतारण गांव के अंदर जाके जिम करते थे। वो अब पहले गांव था, लेकिन अब क्या है, अब वो सिटी के टाइप में एक कस्बा बन गया, विधानसभा बन गई। तो आशा करते हैं आप भी आइए, इस जिम को विजिट कीजिए, आप गाइड लीजिए। अच्छे गाइड करने वाले हैं शेखर जी, खोखर साहब। तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया रहे हुए हैं और वास्तव में युवाओं के लिए एक वरदान भी है, जिस तरह से युवाओं को ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमें ये चीज़ बताइए, इस बॉडी बिल्डिंग लाइन से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और किस तरह से आप शुरू से आप इस लाइन के अंदर आए और कैसा कहाँ तक आपकी स्टडी की हुई है? मेरे को कम से कम 14 साल हो गए। जी। ठीक है ना। और प्रॉपर नॉलेज मेरे को 5-6 साल हुए। बाकी मैं ना 25 किलोमीटर दूर जाता था जिम के लिए। जी। ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रगल किया मैंने। क्या बात है। हाँ सर काफ़ी बच्चे हैं जो स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिलती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप इस लाइन के अंदर आए तो आपको भी प्रॉपर तरीके से कोई गाइड करने वाला कोई ऐसा कोई था? नहीं, मेरे को कोई नहीं था गाइड करने वाला। मैं खुद ही सेल्फ करता था। जी। वैसे आप काफ़ी बाहर रह चुके हैं, जैसे आपने बड़े बड़े प्रदर्शनों में भी अपना कर्तव्य दिखाया है। जिस तरह से आप देख सकते हो, मूवमेंट वगैरह भी पड़े हैं सर के पास, और मिस्टर जोधपुर भी रहे हुए हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो सर से मैं पूरी चीज़ जानना चाहूँगा। सर एक चीज़ हमने देखी है कि काफ़ी स्टूडेंट आपने तैयार भी कर दिए। उससे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा, आप कहाँ के निवासी हैं और यहाँ जो आपने जिम स्थापित कर रखी है बिलाड़ा के अंदर, जो ये कौन सी जगह जिम है, पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं बिलाड़ा का हूँ। जी। ठीक है। और जिम मालकोचनी रोड पे है। ठीक है ना, बिलाड़ा ITI कॉलेज के ऊपर 1st फ्लोर पे। जी। तो
जैसे कि मैं बात करूं सर, आपकी बॉडी बिल्डिंग लाइन की शुरुआत कौन से टाइम से हुई? 2018 से। 2018 से। हाँ। और पहले आपने सेल्फ रह के जो स्टडी किया है, जो आपने सेल्फ रह के इस बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर आप आए थे, तो बहुत से युवाओं का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो मैं आपके आगे रखूंगा कि मिडिल क्लास के युवा वास्तव में बहुत इस लाइन के अंदर आते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए जो युवाओं को क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपकी भी स्थिति जानना चाहूँगा, आपकी किस प्रकार की स्थिति? मैं भी मिडिल क्लास से था, ठीक है ना। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की मैंने, ठीक है ना। उससे मैंने आधी सेविंग करी सप्लीमेंट के लिए, ठीक है ना। बॉडी पे लगाया खूब सारे पैसा। जी, क्या बात है। आप देख सकते हो, जो सर खुद मिस्टर जोधपुर रहे हुए हैं, वो वास्तव में खुद भी बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर जब आए थे, खुद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। हर एक बॉडी बिल्डर की कहानी होती है, उस कहानी के ऊपर अपन ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। जैसे कि सर ने मोटे मोटे में बता दिया कि मैंने खुद एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, कुछ पैसा सेविंग किया सप्लीमेंट के लिए, कुछ घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं बच्चों पे, वो भी अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां उठाते हैं, फिर ये बॉडी बिल्डिंग के लाइन के अंदर है। आज इनका इतना बड़ा सेटअप है कि बिलाड़ा के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकमात्र जिम है इनकी, या बिलाड़ा में और भी खुल चुकी है जिम? हाँ, 2 जिम है। 2 जिम है। हाँ, अच्छा। अपने ही चलता है। अच्छा जी, क्या बात है। एक नंबर की जिम है जो बिलाड़ा के अंदर, वो श्रीमान शेखर जी खोखर जी की है। और शेखर जी खोखर जी से मैं जानूंगा, बच्चों को सप्लीमेंट गलत तरीके से बहुत दिया जाता है। सप्लीमेंट की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं इनसे जानूंगा कि फर्स्ट बार इन्होंने जब तैयारी की बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर, तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी बहुत से होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है और भी बहुत से इसमें होते हैं। हम ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जानते नहीं, लेकिन सर से मैं जानना चाहूँगा, सर कौन से आप कंपटीशन में गए थे सबसे पहले? मैं बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग के अंदर। हाँ। तो आपका वैसे शुरुआती दौर कहाँ से शुरू हुआ उस टाइम? मेरा हुआ था लॉकडाउन के बाद। जी, कौन सी जगह से आपने पहली बार परफॉर्मेंस किया? मैंने अजमेर से किया था। अजमेर से। तो अजमेर से आपने जब पहली बार किया तो वहाँ किस प्रकार का आपका मतलब रहा परफॉर्मेंस? क्योंकि शुरू में जब बच्चे जाते हैं तो देखा जाता है कि नर्वस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? जैसे बच्चे नर्वस रहते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि नई जगह जाके परफॉर्म करना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, वो उस बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, भाई अपना जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखाओ। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना सेल्फ करो, जितना आप कर सकते हो उतना 100% दो आप। क्या बात है। अब तक सर आपने कितने कंपटीशन खेल लिए हैं? मैंने 2 कंपटीशन खेल लिए। मिस्टर जोधपुर 3rd प्लेसमेंट लगी थी मेरे वेट में, गोल्ड मेडल मैंने मेरे वेट में कैटेगरी में जीता था। अभी नॉर्थ इंडिया में मैंने मेरे वेट में गोल्ड मेडल। जी हाँ। और एक चीज़ सर मैंने देखी है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी जगह ये होता है कि जिम के अंदर बच्चों को गाइड करने वाले, जैसे मान लीजिए बच्चे आ तो जाते हैं फीस देके, लेकिन बच्चों को सही वर्कआउट नहीं करना आता, और उनके लिए बड़ी बड़ी जिम भी हमने विजिट किया है, तो बड़ी जिमों के अंदर ये होता है कि उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं उनको गाइड करने के लिए। और मैंने एक चीज़ भी देखी है, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी लंबे टाइम से भी जुड़ा हुआ हूँ, पहले से भी मैं आपसे परिचित हूँ, कि आप खुद ही बच्चों का अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे खुद भी समझाइश करते हैं। नहीं, मैं गाइड करता हूँ। जो भी बच्चा गलत कर रहा है तो मैं उसे प्रॉपर गाइड देता हूँ मैं उसे। तो सर जिम की अपनी छुट्टी किस दिन रहती है? और संडे रहती है छुट्टी। जी, और वर्कआउट के अंदर सर मैं जानना चाहूँगा, वर्कआउट कौन कौन से किए जाते हैं? अपने सोमवार से लेकर जो शनिवार तक जो वर्कआउट चलते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? स्टेप वाइज रहते हैं या देखो, जो बिगिनर होता है तो उनका शेड्यूल अलग होता है। जो एडवांस लेवल का होता है तो 1 डे 2 पार्ट लगता है, कोई 1 डे 3 पार्ट भी कर लेता है, बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। जी सर। सर एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, जैसे कि ये आपके द्वारा मूवमेंट भी दिया हुआ है, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि ये भी दिखा दिया जाए। जैसे राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, तो मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2023 के अंदर भी रहे हुए हैं, नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। तो सर ये आपने कहाँ से ये खिताब जीता था? ये मैंने जयपुर से खिताब जीता था। जी, और कैसा महसूस कर रहे थे जिस टाइम आप पहली बार ये जीते? बहुत ही प्राउड फील किया था मैंने। फर्स्ट बार था हमारा नॉर्थ इंडिया का, तो बहुत एकदम खुश एकदम फील किया था। क्या बात है। हाँ। घर की बात करूं तो घर से सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है आपको? घर से मम्मी पापा दोनों थोड़ा सपोर्ट करते हैं जी, और ज़्यादातर वाइफ करती है खाना डाइट के लिए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही कि
घर की जो स्पोर्ट है, माता पिता की स्पोर्ट के साथ में इनकी जो मिसेज है उनकी भी काफ़ी अच्छी स्पोर्ट रहती है। आशा करते हैं कि ऐसे ही बॉडी बिल्डिंगों जो करते हैं बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर, उनकी स्पोर्ट वास्तव में उनके फैमिली वाले, उनकी अगर घर से केयर होगी तभी जाके वो बड़े पर्दे पे जाके परफॉर्म करेंगे। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, कुछ बातें मैं आपकी जिम के अंदर जाके भी करना चाहूँगा। हाँ हाँ जी।